बीच में, उदयपुर वालों के बीच में अगर कारण ठीक ठीक कह दिया हो तो एक एक व्यक्ति की भुजा आकाश में लहराकर मेरी बात का समर्थन करें। कहा उसने अवैध ने कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सच कहा। क्यों? क्योंकि बिगड़े बेटे की करतूतों पर, बिगड़े बेटे की करतूतों पर माता संताप नहीं करती और रक्त सनी जिह्वाएं कभी मंत्रों का जाप नहीं करती। रक्त सनी जिह्वाएं कभी मंत्रों का जाप नहीं करती। तब कहना चाहता हूं कि एक देश दो विधान होंगे, जब तक यहाँ तब तक चीखा मैं संविधान लिखूंगा। और गीत शूरता के होंगे, बाद में होगा प्रणय तवा सो करोड़ के मैं अरमान लिखूंगा। गीत वीरता के होंगे, बाद में होगा प्रणय तवा सो करोड़ के मैं अरमान लिखूंगा। और भारत में भारत की जय का विरोध करे, भारत में भारत की जय का विरोध करे, मोहब्बत के सारे मंत्र गान लिखूंगा। और शहीदों की शौर्य गाथाओं से जो सजा हुआ है पहले वो हिंदुस्तानी स्वाभिमान लिखूंगा। शहीदों की शौर्य गाथाओं से जो सजा हुआ है पहले वो हिंदुस्तानी स्वाभिमान लिखूंगा। उरी के अंदर एक हमला होता है साहब, 18 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। पहली बार देश के नेतृत्व ने आदेश दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मुझे कैसा लगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उसके बाद में कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की। 18 के बदले में हमने 38 सैनिकों को मार गिराया। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि अभिमानित अब हुई शहादत, श्वेत शिखर का मान बढ़ा, पौरुष ने दर्पण दिखलाया, सबका स्वाभिमान बढ़ा। केसर की क्यारी में भारत मां का क्रंदन मंद हुआ, देशद्रोह कांधों पर आतंकी अभिनंदन मंद हुआ। और बड़ा करारा थप्पड़ मारा उग्रवाद के गालों पे, दुश्मन को उल्टा उलझा डाला उसकी ही चालों में। दुश्मन को उल्टा उलझा डाला उसकी ही चालों में। 4 पंक्ति अपने तालियों को घनीभूत करना कि दुश्मन को उल्टा उलझा डाला उसकी ही चालों में। और सेना ने जब स्वर बदला, उत्साह जगा जब जीने में, तब वीरों की भाषा बोली 56 इंची सीने में। तब वीरों की भाषा बोली 56 इंची सीने में। और उरी के बदले के सारे तंबू फाड़ दिए हमने, उरी के बदले के सारे तंबू फाड़ दिए हमने। और 18 के बदले में 38 को गाड़ दिए। 18 के बदले में 38 को गाड़ दिए हमने। लेकिन क्यों हुआ सर्जिकल स्ट्राइक शाह? बड़े लोग को की अगवानी में कविता पाठ कर रहा हूं। मंच समृद्ध मंच, आपके तमाम बड़े लोग इस संस्था के उपस्थित हैं, मैं इनकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं। कविता की भाषा पर पहुंच जाए तो मुझे बता देना, मैं निवेदन करता हूं। क्यों हुआ सर्जिकल स्ट्राइक? कि बार बार क्षमादान करना उचित ना था, इसलिए भ्रम का क्षरण करना पड़ा। बार बार क्षमादान करना उचित ना था, इसलिए भ्रम का क्षरण करना पड़ा। और बेरियों में भारतीय शौर्य की मिसाल बने अंगद समानी उच्चारण धरना पड़ा। बेरियों में भारतीय शौर्य की मिसाल बने अंगद समानी उच्चारण धरना पड़ा। तो सांपों की प्रलाप गति मंद रूप धारे, अब गरुड़ को अहिंसा का हरण करना पड़ा। और शोक में अशोक फिर शस्त्र ना तजे, कभी भी बुद्धि त्याग युद्ध का वर्ण करना पड़ा। शोक में अशोक फिर शस्त्र ना तजे, कभी भी बुद्धि त्याग युद्ध का वर्ण करना पड़ा। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना शुरू कर दूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। जब उन्होंने सबूत मांगा तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की। मैं क्षमा चाहते हो मन से, मैं जानता हूं ये कविता की भाषा नहीं, लेकिन आपके आनंद के लिए कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। आपका आनंद और मेरे शब्द अगर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार होगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है? सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है? और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? और सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं वो सबोले सांप कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? कौन है? लेकिन उसको पता नहीं साहब, ये राजस्थान, ये हिंदुस्तान महाराणा प्रताप का देश है, प्रदेश है। मैं वो परिस्थितियां पढ़ना चाहता हूं जिन पंक्तियों के लिए मुझे विशेष आदेशित किया गया आदरणीय अजातशत्रु जी के द्वारा। क्या परिस्थितियां रही होगी उन दोनों भारतवर्ष की, इस राजस्थान की, जो महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व का अवतार लेना पड़ा? अगर स्थिति ठीक ठीक बता दूं तो मुझे नहीं पता इन पंक्तियों पर पूरे उदयपुर ने तो बहुत प्यार दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि ये शिक्षा का पवित्र आंगन कितना प्यार देता है इन पंक्तियों पर। परिस्थितियां पढ़ता हूं, क्या
परिस्थितियां रही होगी जो महाराणा प्रताप को अवतार लेना पड़ा कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। खंडित हिंदू ध्वजा की सारी भाव देश के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोल गया, चंद मुगल का कुनबा आकर निजबल अपना तोल गया, तब भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ। अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ। तब राजस्थानी धरती से, तब मेवाड़ी धरती से उम्मीदों का उद्गार हुआ और महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निज शीश धरा, वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निज शीश धरा, पवन वेग से चेतक पर जिसने अपना आशीष धरा, वह प्रताप जिसका भाला मुगलों का रक्त पिपासु था, जिसके तन का एक घाव परितल बेवा का आंसू था। अरे वह प्रताप जो आज गांव से हर एक युग में जिंदा है, जिसके जैसा पौरुष को दुनिया में बहुत चुनिंदा है और अखिल विश्व को खुददारी का। एक पंक्ति पढ़ता हूं इतिहास की, बहुत साधारण सी असाधारण पंक्ति है, समझ जाएंगे तो फिर से आकाश भर तालियां मांगता हूं कि अखिल विश्व को खुददारी का, अखिल विश्व को खुददारी का जिसने पाठ पढ़ाया था। अरे घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया, घास की रोटी खाकर जिसने ये राजस्थान बचाया था। तो उस प्रताप के हर प्रताप को मैं रवि तेज सम नाम करूं और धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम, धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम करूं। जैसा कि लगातार कहा जा रहा, समय की अपनी एक मर्यादा है। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं आपके विषय में, लेकिन मानिए मैं इस कविता की बोहनी कर रहा हूं। एक दो मंच में मैंने कोशिश की, लेकिन इतने सुबह और इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में मैं पहली बार वो कविता पढ़ रहा हूं। मंच भी पहली बार सुनने का मैं निवेदन करता हूं। इन दिनों जो देश का सर्वस्व विराट व्यक्तित्व है वो है हमारे देश के सैनिक। उन सैनिकों को लेकर जब देश में इतनी राजनीति हुई साहब, सैनिकों की आत्महत्या पर राजनीति हो गई, सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांगा गया, वहां पर राजनीति प्रारंभ हुई। सैनिकों ने अच्छा काम कर दिया तो किसी दल विशेष ने उसका श्रेय ले लिया। जब सैनिकों को लेकर इतनी राजनीति हुई तो मेरे मन को पीड़ा हुई। पिछले दिनों एक सैनिक के साथ यात्रा की मैंने, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपको लेकर इतनी राजनीति होती तो आपको कैसा लगता है। उस सैनिक का उत्तर मेरी पूरी कविता है। उस सैनिक ने कहा कि तुम हमारे बारे में जानती कितना हो। सैनिक ने स्वयं को परिभाषित किया, मेरी वही कविता क्या है भारत का सैनिक। पहली 6 पंक्ति एक छंद के माध्यम से सैनिक की परिभाषा रखता हूं, उसके बाद कविता प्रारंभ करता हूं। क्या है भारत का सैनिक, उससे जुड़ने की कोशिश करना कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। क्या कहा उस सैनिक ने अपने बारे में, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। पूरे शब्द सैनिक के हैं, केवल भाव मेरे में निवेदन करता हूं। मैं पौरुष का दर्पण हूं कुटिल इरादों का, मैं पौरुष का दर्पण हूं कुटिल इरादों का, त्याग समर्पण का सिंधु में मूर्त मीठी यादों का। मैं भय का उत्तुंग शिखर हूं महावीर बाहुबल से, फट्टी ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से, फट्टी ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। सवा अरब का स्वाभिमान में सवा अरब की आशा हूं। एक पंक्ति की परिभाषा अगर ठीक ठीक कर दूं तो मुझे कविता पढ़ने के लिए आदेशित करना कि सवा अरब का स्वाभिमान में सवा अरब की आशा हूं, सवा अरब का स्वाभिमान में सवा अरब की आशा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं, सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का वो सैनिक जो कोई महाराणा प्रताप के रूप में हमारे बीच में आए, कभी भगत सिंह कभी अशफाकुल्लाह के रूप में आए। क्या है वो सैनिक? मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का, सूत्रधार हूं 57 के महासमर की रीतों का, पांचजन्य का स्वर मुझ में, मैं ही गीता का गायक हूं, वर्तमान का रामकृष्ण हूं, मैं भारत का नायक हूं, मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं, मैं गर्वित इठलाता सागर हूं, खंडों का भाल हूं, मैं गर्वित इठलाता सा। 2 पंक्ति में एक अधिकार पढ़ता हूं, उस अधिकार पर आपकी मोहर देखना चाहता हूं कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। आपको लगे कि वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सैनिक के पास होना चाहिए तो मेरी बात
भारत का समर्थन करना कि 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं। मैं गर्वित इठलाता सागर हूं, हिमखंडों का भाल हूं। मैं गर्वित इठलाता सागर हूं, हिमखंडों का भाल हूं। मैं आजादी का द्योतक में ही रण की तैयारी हूं। मैं आजादी का द्योतक रण की मैं ही तैयारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी, और सैनिक जब सीमा पर स्वयं को जलाता है तब जाकर हमारे घरों में कहीं दिवाली के दिए जलते हैं। उसके त्याग के नाम पर 6 पंक्ति पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी, अरिपक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी, जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक है। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक है। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक है। जिनके शीशदान की गाथा इतिहासों का गहना है। जिनकी परिपाटी में केवल जिस भारत का कहना है। जिनकी परिपाटी में केवल जिस भारत का कहना है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नखपति को सह सकता है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नखपति को सह सकता है। हनुमंत थप्पा पर फोड़कर भी जीवित रह सकता है। बहुत धन्यवाद। मैं ताली नहीं बजा पा रहा हूँ। सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांगा साहब देश की राजनीति ने। बार-बार देश की राजनीति में इतनी बदतमीजियां की, इसके लिए देश के सैनिकों को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ा। राजनीति को दृश्य दिखाना चाहता हूं, उन दृश्यों से आप सहमत हो तो मुझे आशीर्वाद देना। पंक्तियां पढ़ता हूं कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो। 90% शहीद ऐसे हैं जिनके माता और पिता दोनों जीवित थे। तब कहना चाहता हूं, बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो। माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो। मत भूलो शब से राखी बांधे लिपटाती बहनों को। संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के कहनों को। संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के कहनों को। मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को। भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। भारत मां को शीश चढ़ा दे। 2 पंक्ति राजस्थान में खड़े होकर पढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितना आप समझते हैं पंक्तियों को। कि भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जब इस प्रकार का विश्वमन हुआ जेएनयू के कैंपस में, कहा एक छुटभैया लड़के ने कि कश्मीर में सैनिक बलात्कार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं। मुझे कैसा लगा? कल्पना करना कि हिंदुस्तान में सैनिक नहीं है, 1 मिनट के लिए मानना कि बिना सैनिक के हिंदुस्तान का अस्तित्व कैसा रहेगा। अंतिम पंक्ति अगर सैनिकों की अनिवार्यता ठीक पहुंचा दी तो मुझे विदा करना। मैं पंक्ति पढ़ता हूं। बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है। बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है। बिन मेधा के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है। बिन बुद्धि के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है। क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा? बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा? बिन भुजबल की स्याही से इतिहास कहां गढ़ पाएंगे? बृहन्नलापन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे? बृहन्नलापन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे? बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है। बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है। बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है। क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो राष्ट्र निर्माण को जा रहे हैं